सोशलाइजेशन हम क्या समझते हैं? सोशलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू द बिहेवियर्स, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स जो हम सोसाइटी या फिर हमारे इन्वायरमेंट मतलब एज अ सोशल इन्वायरमेंट से गैदर करते हैं, लर्न करते हैं। दैट रिफर्स टू सोशलाइजेशन। अब इसको एक रूल की तरह मैं लास्ट वीडियो में भी सोशलाइजेशन का एक ओवरव्यू दिया था। थिंक ऑफ इट लाइक learning the rules of being a part of a group or part of a society. From a very young age, we start picking up on how to behave, what's right, what's wrong, and how to interact with others. For example, children learn how to say please, how to say thank you, because they observe adults using these phrases in polite interactions. उन्हें पता है कि जब हम वो please और thank you बोलेंगे या फिर please बोलेंगे तो there are high chances कि उनकी बात मान ली जाए। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। Imagine a child named Alex. अब एलेक्स इज अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड अ कम्युनिटी एज वेल। एलेक्स जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स से बातें करते हैं, अपने सिबलिंग्स से बातें करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं। वो देखता है कि लोग आपस में कैसे एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वो अपने खिलौने शेयर करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। ही लर्न्स कि जब भी कोई नया आता है, कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई रिलेटिव आता है तो हमें उसे हेलो करना चाहिए, हमें उसे नमस्ते करना चाहिए। जैसे ही एलेक्स और बड़ा होता है वो स्कूल जाता है, वो अपने टीचर्स और क्लासमेट से इंटरेक्ट करता है। He learn about social norms. He learn about teamwork. टीम पे कैसे काम किया जाता है। उसे पता चलता है कि एज अ सोसाइटी में हमारे अलग अलग रोल्स क्या है, अलग अलग जॉब क्या है। He learn that certain behaviors are appropriate in different settings. जैसे कि जब आप प्लेग्राउंड में होते हो तो आप तेजी से खेल सकते हो, आप कि मुझे शोर हो सकता है, दैट्स ओके। बट जब भी आप लाइब्रेरी में होते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप क्वाइट। ऑल्दो दीज इंटरैक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस, Alex is gradually being socialized into their culture. They learn how to communicate. वैसे ये सारे इंटरैक्शंस और ऑब्जर्वेशंस जो Alex कर रहा है वो ग्रेजुअली उसके बिहेवियर में सेट होता जा रहा है। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। पहले वीडियो को लंबा ना खींचते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। सोशलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए और उसे एक्सपेक्टेशन चलाना सिखाता है। वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना वो सीखता है सोसाइटी की नॉर्म्स कि क्या सही है और क्या गलत है। 3 इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं: इम्पल्स कंट्रोल, रोल प्रिपरेशन और शेयर्ड मीनिंग। मतलब एज अ फॉर्मल टर्मिनोलॉजी हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के टाइप्स के होते हैं। सो पहले होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। ये आपके अर्ली चाइल्डहुड में आता है एंड इट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैमिली एंड इट इज नोन टू ले द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और वो बेसिक कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज सिखाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। Secondary socialization continues throughout your life. It occurs when individuals enter new groups or organization. It involves adapting to new roles, new norms and expectation. Example के लिए जब हम एक नया जॉब स्टार्ट करते हैं या फिर हम किसी नए सोशल इन्वायरमेंट में शिफ्ट होते हैं, कहीं पर अगर हमने शिफ्ट किया वहाँ से सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन isn't really a different type. It basically आपकी अर्ली चाइल्डहुड के बाद जितनी भी जो भी सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कह सकते हैं। मूविंग ऑन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बेसिक और स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस एंड ट्रांजिशन। अब क्योंकि हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसी से हम स्किल्स एक्वायर करते हैं, इसी से हम चीज़ें लर्न करते हैं। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन बेसिकली रिफर्स टू हाउ डू वी डेवलप, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के लिए अ किड माइट स्टार्ट टॉकिंग, ही माइट नॉट नो उसका मतलब क्या हो, ही माइट नॉट नो कि हाउ टू राइट वट एवर ही इज सेइंग। ही लर्न्स थ्रू ऑब्जर्विंग हिज फैमिली, हिज फ्रेंड एंड अदर्स। उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जब आप लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में एंटर कर रहे होते हो तो आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यही बात बताती है हमें। एग्जाम्पल के लिए जब आप एडोलेसेंस में एंटर करते हैं या फिर जब हम स्कूल के बाद हम कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर वो चेंजेस अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ही ले आते हैं कि ओके
अब हम बड़े हो गए, अब हम कॉलेज जाने वाले हैं। जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो हमारी एक मेंटल सेट होती है कि ओके, नाउ दैट वी आर ग्रेजुएटेड, वी नीड टू बिहेव लाइक वी आर ग्रेजुएट्स. Okay, now that we have got a job, we need to behave like we got one, and we need to behave like a professional. उसके बाद जब हम when we are entering into a age where people expect us to get married, we develop this expectation, we develop the mentality कि okay, now we need to behave in a certain way. Moving forward, desocialization. अब desocialization क्या होता है? ये थोड़ा ऑपोजिट नहीं लग रहा? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स अनलर्निंग द प्रीवियस एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स कॉमन ड्यूरिंग मेजर लाइफ ट्रांजिशंस और एंटरिंग न्यू इन्वायरमेंट. एग्जांपल के लिए, जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं जो अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा डिफरेंट रोल है, अब हम एक डिफरेंट एज ग्रुप में एंटर कर चुके हैं, वी नीड टू अनलर्न सर्टन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट एडमिटेड into Indian Army. Ab, you cannot just behave like a normal person. What I mean here is, you need to be disciplined. आपका सुबह देर से उठना, lazy होना, that is not going to work. You need to change yourself. You need to unlearn. You need to desocialize. आपकी normal civilian life से military life अलग होने वाली है. So you need to unlearn certain things. Moving forward with resocialization. Here, now that you got admitted into Indian armies, you need to be indulged into the process of adapting new attitudes, adapting new values, कुछ behavior, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको exclusively वहाँ पर सिखाई जाएगी. और इसीलिए हम कहते हैं कि we are re-socializing. हम एक नए social setting में enter कर चुके हैं and we are learning new things. After that, organizational socialization. Obviously ये नाम से पता चल रहा है. It focuses on adapting to the norms and culture of specific organization. After that, forced socialization. Forced socialization occurs when individuals are compelled to adapt certain behaviors or beliefs. It can result into social or cultural or institutional pressure. For example, या भी cult को follow कर रहे हो, या फिर चलो इससे एक और simple example हो सकता है कि you are sent in a judicial custody. अब सोचो कि you're on a trial and you sent in a judicial custody जहाँ पर और भी सचमुच के कुछ क्रिमिनल्स हैं, तो तब आपका जो बिहेवियर चेंज होगा वो काफ़ी नेगेटिवली हो सकता है. सो बेसिकली यू आर फोर्स्ड टू अडैप्ट सर्टन नॉर्म्स, सर्टन, आपको अगर वहाँ सर्वाइव करना है तो आपको यू नीड टू बिहेव इन अ सर्टन वे दैट इज एक्सेप्टेबल देयर. मूविंग फॉरवर्ड, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन. स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशन. व्हेन यू एक्सप्लोर डिफरेंट एनवायरनमेंट, you are exploring different groups to find a sense of belonging. Example, a teenager trying out different friend groups to see where they fit in, changing interests or behavior to align with a particular social. अभी आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आप सोशलाइज करोगे. द नेक्स्ट स्टेप इज सोशलाइजेशन, चूजिंग अ ग्रुप एंड कन्फर्मिंग टू इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज. आपने अब एक टीनेजर वाला एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको कि he was trying out different groups. Now he found one. अब उसे वो अच्छा लगा. He would conform to its norms and values and he would try to fit it. The next step is maintenance. अब क्योंकि उसने एक नया ग्रुप फाइंड किया है, it's important to maintain that social group. कभी-कभी he might not be able to do it. He might not be able to sustain in that group and he might have to re-socialize. Re-socialization is the next step. Maintenance के बाद आता है re-socialization. पहले हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन, फिर हमने पढ़ा सोशलाइजेशन, उसके बाद आता है मेंटेनेंस और अब होता है री-सोशलाइजेशन. री-सोशलाइजेशन हो सकता है जब वो टीन एज हो, अगर उस ग्रुप में सस्टेन नहीं कर पाया तब, या तो फिर किसी, जैसे मैंने आपको एक मिलिट्री का एग्जाम्पल दिया कि जब आप इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, आप वहाँ जाते हो और फिर आपको री-सोशलाइज करना पड़ता है. आपके नॉर्म्स चेंज होते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, आपकी वैल्यूज चेंज होते हैं, एटसेट्रा. फिर आता है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट बेसिकली इट मीन्स कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा ग्रुप है जो हमें वैल्यू सिखाता है, हमारे बिलीव्स को फॉर्म करता है, और वो कौन सा ग्रुप है जो हमसे भी हमारे बिहेवियर्स को एक्सपेक्ट करता है. ये सारे होते हैं, इनको हम कहते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. पहले होता है फैमिली. अब हमारी फैमिली ही तो सिखाती है हमें कल्चरल वैल्यूज क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं.
किसको हेलो बोलना है, किसको थैंक यू बोलना है, किससे बातें नहीं करना है, किससे चॉकलेट्स नहीं लेने। उसके बाद आता है स्कूल में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हम घर पे नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद आते हैं पीयर ग्रुप। अब जैसे कि मैंने वो टीनेजर वाला एग्जांपल दिया, ही हैड चूजन अ ग्रुप जो उसे कुछ और नॉर्म सिखाएगा जो उसकी हो सकता है स्कूल्स में ना सिखाया जाए। अब वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको ऑब्वियसली स्कूल नहीं सिखाते। मूविंग फॉरवर्ड टू मीट मास मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया। वेल अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो आप इंटरनेट से बहुत अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो, और आपके इंटेंशंस बुरे हैं, अगर अनकंट्रोल्ड हैं, आपके पेरेंट्स ओवरलुक नहीं करते, तो हो सकता है कुछ गलत चीज़ें भी सीख जाओ। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी इज बेसिकली अ ब्रॉडर टर्म ऑफ सोशल एनवायरनमेंट बियॉन्ड फैमिली, बियॉन्ड स्कूल। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, एवरीथिंग, ये होता है कम्युनिटी। So that's all for today's lecture. You can download the notes from the link given below in the description. Thank you for watching.